हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, इसमें लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री का पार्ट 5 लेकर आ गया है, जो कि क्लास 7 की सोशल साइंस है अपनी। ठीक है ना। तो पार्ट का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है ना, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो इसमें विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय अपन देखेंगे। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने और पौधे, पत्तियों, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वे एक जगह कई दिनों तक रहते थे और आसपास के फलों, पौधों, जानवरों आदि को खाकर समाप्त कर देते थे। फिर भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए उन्हें खटकस कहते थे। वे जानवरों के पीछे उनका शिकार करने जाते थे। वे अलग अलग मौसम के अनुसार फल फूल की तलाश में जाते थे। झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अवशेष के रूप में प्राप्त सामग्री पत्थरों, लकड़ियों, इतिहास, हड्डियों और औजार आदि के आधार पर आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है। लगभग 25,000 वर्ष पहले लोहे के औजार बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इन जंगलों को साफ रखने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों का फल आदि शामिल हैं। ठीक है ना। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखेंगे। पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार और बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए होंगे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कहीं भी, कभी भी और समुद्र, नदी तल में भी पाए जाते हैं। आग की खोज। आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग कई वर्षों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश के लिए, आंसू भूनने के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। खेती और पशुपालन। आरंभिक मानव ने धीरे धीरे स्थायी बसना शुरू कर दिया। भोजन की पूर्ति हेतु उसने खेती भी की। जैसे कि कौन सी खेती की, आगे देखेंगे। गेहूं, जौ, धान आदि उगाना शुरू कर दिया। वे कृषक बन गए। इसी प्रकार अपने निवास स्थल आसपास रखकर जानवरों को पालतू बनाया। अनुमान है धीरे धीरे उन्होंने कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय और सुअर आदि को पालना शुरू किया। ठीक है ना। आगे चलेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक अनुमान लगाएं, इनका क्या उपयोग होता होगा, फिर उनका उत्तर दें। तो देखिए, इनको अनुमान लगा के अपन ने आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना आंसर है ए पुरातत्व स्थल है। ए पुरास्थल है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा। ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर स्लो दिख रहा है, लेकिन मैंने पढ़ के बता दिया, आपको साफ दिख जाएगा। और देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पुरास्थल, तो आपको ये वाला पूरा लिख लेना। जैसे पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों आदि के अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना। तो अपन ये लिख लेंगे तो अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना। आरंभिक मानव द्वारा खेती की शुरुआत वह किस प्रकार की गई थी। जब आरंभिक मानव ने धीरे धीरे स्थायी बसना शुरू कर दिया था। भोजन की पूर्ति हेतु गेहूं, जौ, धान आदि उगाना शुरू कर दिया और वे कृषक बन गए। क्या बन गए? कृषक बन गए। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आखेटक। खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान किस लिए घूमा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन की तलाश के लिए घूमा करते थे। किस लिए? भोजन की तलाश के लिए घूमा करते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी कई वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके। आगे चलिए, प्रोजेक्ट कार्य है। इनको दिए गए चित्रों को अपन को इसमें दर्शाना है। तो देखिए, दर्शाएंगे अपन। तो चित्र है यहाँ पर, देखिए अपन को बुर्जहोम, मेहरगढ़, महागढ़, भीमबेटिका, कोलकाता, मुंबई, इस तरह अपन इन सभी को दर्शा लेंगे। ठीक है ना। इमाम गांव, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, कुरनूल गुफाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुरनूल गुफाएं। गुफाएं बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो जो कि यहाँ पर है वही अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना। ये इमामबाड़ा, ये वाला वहाँ पर लिखा हुआ था कुरनूल गुफाएं, तो अपन लिख लेंगे। ओके।
अगला होता है अपना स्वाकलन हेतु वर्कशीट सबसे लास्ट में। तो इसका आंसर देखें कि आरंभिक मानव आग जलाना कैसे सीखे। देखो, आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों से रक्षा के लिए। एक क्वेश्चन भी अपन ने देखा था। ओके, अगला प्रश्न है अपना, क्या आज के समय में भी आपको आखेटक दिखाई देते हैं? उनकी जीवन शैली पता कर लिखिए। नहीं, आरंभिक मानव आखेटक का संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंद मूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला है अपना, आरंभिक मानव आखेटक से क्या क्या सामग्री एकत्र करते थे? तो देखिए, आरंभिक मानव आखेटक से फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे एकत्र करते थे। अगला देखेंगे अपन, आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम किनका उपयोग किया, उनके नाम लिखिए। देखिए, आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम गेहूं, जौ, धान उगाना शुरू किया। ओके, अब अगला देखेंगे अपन अगली वर्कशीट में। तो देखिए, इस वर्कशीट को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी और आपके दोस्तों की मदद हो सके, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।